दिस इज अल-फिरदौस उर्दू चैनल और मैं हूं आपका लेक्चर प्रेजेंटर एंड स्पीकर डॉक्टर ताज फिरदौसी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, कई बार मैं कह चुका हूं और फिर भी आज कह रहा हूं, जहां तक आवाज का ताल्लुक है, जब आप बात करते हैं, जब कोई चीज किसी को समझानी होती है तो आपको दो तरीके हैं जिससे समझाया जा सकता है। एक आपकी जबान, दूसरी आवाज जो जबान को खारिज करती है, तीसरी जो एक्शन। तीनों चीजों से आप किसी को दूसरों तक अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सबसे पहली लैंग्वेज जो आई थी दुनिया में रक्स थी। सिर्फ रक्स के जरिए वो कम्युनिकेट कर रहे थे अपने ख्यालात का इजहार, गुस्सा, मोहब्बत, ये चीज पहले आ रही थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये के लफ्ज, फिर उसके बाद से आवाज, आवाज से कुछ अल्फाज, फिर अल्फाज की रहनुमाई से कुछ जुमले, और फिर आए उसके बाद आया लिखने का अंदाज। लिखने का जब खत आया, उसकी वो ज़माने दराज हजारों साल हो चले, फिर उसमें इंप्रूवमेंट आता चला गया। आज जब हम बात कर रहे हैं तो इंसान अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी जबान से बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, समझने वाले को अगर समझ आ गई तो बस सही। आप कह सकते हैं बेहतरीन अंदाज से खिताब कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझने वाले को लैंग्वेज नहीं आ रही है तो फिर क्या फायदा है। आप जैसा कि भैंस के सामने बीन बजा दिया। तो करना क्या चाहिए, किसी चीज को किसी को समझाना है तो लैंग्वेज का इस्तेमाल, पहले ये देखिए कि सुनने वाला कौन है। अगर सुनने वाला उर्दू जबान जानने वाला है तो आप उर्दू, अगर वो उर्दू नहीं जानता तो उर्दू के बजाय आप उसे जो लैंग्वेज उसके है, इंग्लिश है तो इंग्लिश तो सब कॉमन है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी का इस्तेमाल कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, अंग्रेजी का इस्तेमाल कर लीजिए। और आजकल तो सारी दुनिया में तमाम चीज, जहां पर भी जाएं, किधर भी जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, उनकी जबान होती ही है, उसके साथ इंग्लिश तो कॉमन हो गई है आजकल। आप किसी भी जर्मन चले जाइए, जर्मनी में जाइए, या मिडिल ईस्ट में जाइए, या एशियन कंट्रीज में जाइए, यूरोपियन कंट्रीज, तो वो उनके पास अंग्रेजी है। जहां पर भी जाएंगे आप, उनकी जबान के अलावा जो कॉमन लैंग्वेज जो वो समझ सकते हैं, अगर ना भी हो तो कम से कम 10% तो समझ जाते हैं। वो तो बहुत कम लोग हैं जो 10% के हद तक महदूद है। इंग्लिश। हाँ ठीक है, आप अपने वतन में हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, अपनी लैंग्वेज आपको मुबारक। अब आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जब इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश की तरह बात करें। इंग्लिश को उर्दू की तरह बात ना करें, इंग्लिश को हिंदी ना करें, इंग्लिश को तमिल ना बनाएं, इंग्लिश की तरह बात करें। क्यों सब हम जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। जैसा कि मैं कहूँ, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, व्हाट टाइम इज इट। नहीं साहब, ये तमाम अच्छी नहीं होती बातें। व्हाट टाइम इज इट, ये ग्रामर सही है, लैंग्वेज सही है, मगर अदायगी। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। ये अंदाज होता है बात करने का इंग्लिश। उर्दू में कहते, जनाब आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। ठीक है, उर्दू आपके लिए मुबारक, बेहतरीन। इंग्लिश में है तो कहिए उसे, नॉट वेयर आर यू गोइंग, ऐसी नहीं है, वेयर आर यू गोइंग, बताइए अंदाज। मैं अगर हमारे कंट्रीज में हम अपनी जबान ऐसी ही सीखते हैं तो इंग्लिश अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, कितने स्टेट्स हैं आपके कंट्री में, हर स्टेट में एक एक अंदाज से इंग्लिश बोली जाती है।
सारी दुनिया में देख लीजिए इंग्लिश कितनी जबानों में बोली जाती है। एक इंडिया की तरफ आ जाए, साउथ इंडिया की इंग्लिश अलग है, तमिल की इंग्लिश अलग है, केरला की इंग्लिश अलग है, ऊपर आ जाए तो कर्नाटक की इंग्लिश अलग है, नॉर्थ इंडिया की इंग्लिश अलग है, ये अलग, गुजरात की इंग्लिश अलग है, बांग्लादेश की। तो साहब ये कंट्री के अंदर इतने सैकड़ों 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 इंग्लिश के अंदाज आ गए, उन्होंने तो इंग्लिश का कीमा बना दिया। बड़े अफसोस की बात है, जब यही लैंग्वेज जो लेकर आए हैं यानी कि नेटिव स्पीकर्स अमेरिकन और ब्रिटिश, जब ये हमारी अपनी लैंग्वेज सुनते हैं इंग्लिश की तो वो हंस पड़ते हैं। वैसे तो मैंने एक बहुत ही लेटेस्ट प्रोग्राम में देखा था, मैंने वो एक बहुत बड़ी असेंबली में डोनाल्ड ट्रंप को कोई शख्स इंग्लिश में बात कर रहा था, वो अपने डायलेक्ट के अंदाज में इंग्लिश, तो ट्रंप ने कहा था, ओ इनके लिए तो मुझे आई नीड ए ट्रांसलेटर फॉर हिम, आई नीड ए ट्रांसलेटर। इंग्लिश की जबान को इंग्लिश समझने के लिए वो कह रहे थे मुझे एक और ट्रांसलेटर की जरूरत है, मतलब इंग्लिश को समझाने के लिए कि हमारी इंग्लिश जैसी होती है, वो कह रहे थे। मतलब ये कि इंग्लिश बात करें तो इंग्लिश की तरह बात करें। कहाँ सीख सकते हैं आप? मेरे पास एक चैनल है, मेरे पास एक प्रोग्राम है, इसे कहते हैं स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश डॉक्टर ताज फिरदौसी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पूरी कॉलेज के लिए या अपने एक इंस्टीट्यूट के लिए, या जो भी करना है ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं जिसमें सिर्फ बात करने के अंदाज को सिखाते हैं, ग्रामर वगैरह नहीं, बात करने के अंदाज, स्पोकन स्टाइल बताएंगे। हाँ, जब आपको कभी इंडिविजुअल अकेले आपको किसी जगह, बड़ी जगह आपको प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, आप कहीं भी बिजनेस में जाना है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स होते हैं, उनके लिए भी 1-on-1 है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मैं जाऊंगी, मैं पार्टी में मैं बैठूंगी तो मेरी जबान बिल्कुल इंग्लिश अच्छी हो जाए, तो फिर 1-on-1 में आप क्लास वगैरह में ना जाएं, ग्रुप में ना जाएं, 1-on-1 में आपकी इंग्लिश बड़ी आसानी से, बड़ी तेजी के साथ आपकी लेवल ऊपर तक जा सकती है। और उसका चैनल का नाम है स्पीक इंग्लिश। जज़ाकल्लाह खैर। और उसका नंबर मैं दिया हुआ हूँ, कांटेक्ट करें।